नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र और झारखंड की सियासी लड़ाई के नतीजों की घड़ी सामने आ गई है। अब से कुछ घंटों के बाद यानी शनिवार की सुबह का दिन लोकतंत्र के लिए काफी खास होने वाला है। और आज कयामत की रात है, आखिरी रात है नेताओं के लिए। आज की रात हर किसी नेता पर भारी है, क्योंकि अगले दिन जब सूरज निकलेगा तो हिंदुस्तान के 2 राज्यों की विधानसभाओं के नतीजे, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर कई राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे। अब से कुछ घंटे के बाद मतगणना केंद्रों पर ईवीएम का पिटारा खुलना शुरू होगा और फिर कुछ ही घंटों के बाद यह पता चलेगा कि महाराष्ट्र का किंग कौन होगा। इसके अलावा झारखंड के सिंहासन पर कौन बैठेगा। लेकिन उससे पहले दावों का दौर शुरू हो गया। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। आखिर किसने क्या दावा किया है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि झारखंड, महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जो कई बार गलत साबित हुए हैं। और हाल ही में हरियाणा लोकसभा चुनाव, हरियाणा में हुए चुनाव, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हुए, जिसके बाद से एग्जिट पोल पर यकीन करना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। हालांकि यह बात सच है कि एग्जिट पोल में लोगों की दिलचस्पी काफी ज्यादा रहती है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में एग्जिट पोल का क्या रहा है नतीजा, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 4% ज्यादा वोटिंग ने सभी राजनीतिक दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि महायुति और महाविकास आघाड़ी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पिछले 30 साल के विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वैसे महाराष्ट्र में अब तक हुए सभी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 71.6% मतदान साल 1995 में हुए थे। तब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था। बालासाहब ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में पहली बार बनी थी। इसी दम पर महाविकास आघाड़ी अपनी जीत का दावा मानकर चल रही है। तो महायुति का कहना है कि जब भी वोटिंग फीसदी बढ़े हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऐसे में किसके दावों में कितना दम है, किसके दावों में कितनी सच्चाई है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। महाराष्ट्र, झारखंड में नारों का शोर थम चुका है। पब्लिक का फैसला भी हो चुका है। जनता की अदालत में ईवीएम मशीनों में अपना फैसला लिख चुकी हैं। अब नेता, आम लोगों का इंतजार शनिवार की सुबह का होगा, यानी अब से कुछ घंटों के बाद, जब देश को यह पता चलेगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन नतीजे आने से पहले इन दोनों राज्यों में सियासत की नब्ज टटोली जा रही है। वोटों का अंगणित देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, परखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए में फिलहाल फॉर्मूला सेट किया जा रहा है। रणनीति बनाई जा रही है कि जादुई आंकड़ा मिलते ही क्या करना होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसकी अगुवाई में नई सरकार आगे बढ़ेगी। हालांकि नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन इसे मानने से इनकार कर रही है।
इंडिया गठबंधन को भरोसा है कि दोनों ही राज्यों में सत्ता में उसकी वापसी होनी है और इसी उम्मीद में पार्टी नेताओं ने रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है। इंडिया ब्लॉक के नेता या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेता एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने ही दांव चल रहे हैं। तो एनडीए के नेताओं का दावा है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी ज्यादा नंबर उन्हें मिलने वाला है। मैं पहले दोनों ही गठबंधन के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। पहले सुन लीजिए कि दोनों नेता नतीजों से पहले अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एक बात यह है कि कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स हैं ही नहीं, और जिस आधार से एग्जिट पोल ने एमवीए को नंबर्स दिए हैं उससे आधे भी नहीं होंगे उनके। तो मैं उनको ये सलाह दूं कि सर आपकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी की सरकार चली है, वो ख़त्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और हम जनता की सेवा में 5 साल डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। देखिए, कौन किधर खुशी होगी, किधर दुख का सैलाब आएगा, निराशा आएगी, वो बस चंद घंटों की बात है। मैं बड़बोलापन नहीं करूंगा, वक्त का इंतजार करें। हम लोगों को विश्वास है, हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है, हमें इस राज्य की आधी आबादी पर विश्वास है जिन लोगों ने कतारबद्ध होकर बड़ी संख्या में मतदान किया। हमारे खुश होने के कारण हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किसी भी चुनाव में मतदान के बाद लोग की सबसे ज्यादा दिलचस्पी यही जानने में होती है कि लोगों ने किसको कितना वोट दिया, कौन सी पार्टी जीतेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी। और यह जानने का एक ही पैमाना है एग्जिट पोल। वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम सर्वे कंपनियां पोलिंग बूथ के बाहर आए लोगों से बातचीत करती हैं, वोटरों से बातचीत करती हैं, वोटरों के रुझान समझने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि जो नतीजों का झुकाव है वो किस तरफ होगा, लोगों का झुकाव किस तरफ है। लेकिन एग्जिट पोल इतनी बार गलत साबित हो चुके हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर हाल ही के एग्जिट पोल की बात करूं तो लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव में दो ऐसे चुनाव एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं जिसमें एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है। वहीं अमेरिका में भी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, लेकिन सब के सब एग्जिट पोल गलत साबित हुए। ट्रंप ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की। एग्जिट पोल देश से लेकर विदेश तक में कई बार गलत साबित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल में आम लोग की दिलचस्पी तो रहती है। पहले मैं आपको नतीजों से पहले एक बार फिर से दोनों राज्यों के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, किस एजेंसी ने किसको कितने नंबर दिए हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि कब कब एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। स्क्रीन पर लाइए। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में न्यूज इंडिया यानी हमारे न्यूज चैनल ने महायुति को 140 से 155 तक की सीटें दी हैं। महाविकास अघाड़ी को 122 से लेकर 135 तक की सीटें दी। वहीं दूसरे दल को 15 से 25 सीटें दी। न्यूज 18 मैट्रिक्स ने महायुति को 150 से 170 सीटें दी और महाविकास अघाड़ी को 110 से लेकर 130 सीटें दी। वहीं दूसरे राजनीतिक दलों को 8 से 10 सीटें दी। इसके अलावा टाइम्स नाउ जेवीसी ने महायुति को 159 सीटें दी।
महाविकास अघाड़ी को 116 सीटें दी और दूसरे राजनीतिक दल को महज 13 सीटें दी। इसके अलावा एबीपी मैजिक ने महायुति को 150 सीटें दी, 150 से लेकर 170 विधानसभा सीटें दी हैं और महाविकास अघाड़ी को 110 से लेकर 130 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं दूसरे राजनीतिक दलों को 8 से 10 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। रिपब्लिक ने महायुति को 135 से लेकर 157 विधानसभा जीतने का दावा किया है और महाविकास अघाड़ी को 126 से लेकर 146 विधानसभा सीटों को जीतने का अनुमान लगाया है और दूसरे राजनीतिक दलों को सिर्फ और सिर्फ 2 से 8 सीटें दी हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया ने एनडीए गठबंधन को 38 से 44 सीटें दी हैं, इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीटें दी हैं और दूसरे राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं तो 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना जताई है। एक्सिस माई इंडिया ने झारखंड में 25 सीटों को तरजीह दी है, जबकि एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एक्सिस माई इंडिया झारखंड में इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिलने की संभावना जताई है और दूसरे राजनीतिक दलों को 3 सीटें सी वोटर ने दी। एनडीए को 36 सीटें, इंडिया गठबंधन को 26 सीटें दी हैं, जबकि दूसरे राजनीतिक दलों को 19 सीटें, पोल्स ऑफ पोल्स एनडीए को 33 सीटें से लेकर 42 सीटें दी हैं और इंडिया गठबंधन को 30 सीटों से लेकर 39 सीटें दी, जबकि दूसरे राजनीतिक दल को 2 से 6 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की है। इसके अलावा टाइम्स नाउ जेवीसी ने एनडीए को 40 से लेकर 44 सीटें, इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीटें दी हैं, जबकि दूसरे राजनीतिक दलों को महज 1 सीट दी है। ये आंकड़े हैं एग्जिट पोल के। अगर ज्यादातर एग्जिट पोलों को देखें तो एनडीए की सरकार बनने की संभावना एग्जिट पोल ने दिखाई है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक इन दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े फेल हुए थे, वैसे ही इस चुनाव में भी एग्जिट पोल फेल होने वाले हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नतीजों से पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी को जीत दिला रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को सच साबित होते हैं तो यह साफ है कि विपक्ष को भी बीजेपी और एनडीए को टक्कर देने के लिए बहुत काम करना होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष गदगद था। विपक्ष को लग रहा था कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब फीका पड़ने लगा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष ने, खासकर राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला था। लेकिन हरियाणा चुनाव में जैसे नतीजे सबके सामने आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जोश एक बार फिर से बढ़ गया, हाई हो गया। अगर इन दोनों राज्यों के एग्जिट पोल बदलते हैं तो बीजेपी के लिए सुखद संदेश होगा, लेकिन हरियाणा और लोकसभा चुनाव की तरह गलत साबित होता तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल सकता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कुछ चुनाव के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और नतीजा क्या रहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। जरा लाइए स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव 2024 के जब एग्जिट पोल सामने आए थे तो ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए को 400 पार दिखा रहे थे या 400 के आसपास दिखा रहे थे, लेकिन नतीजों ने सभी के अनुमानों को गलत साबित कर दिया। एक्सिस माई इंडिया ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को 361 से लेकर 401 लोकसभा सीटें दी थी। इंडिया गठबंधन को 131 लोकसभा सीट से लेकर 166 लोकसभा सीटें दी थी, जबकि दूसरे दलों को 8 से लेकर 10 लोकसभा सीटें दी थी। एबीपी वोटर ने एनडीए को 353 से लेकर 383 तक लोकसभा सीटें दी थी। वहीं इंडिया गठबंधन को 152 लोकसभा सीटों से लेकर 182
लोकसभा सीटें दी थी, जबकि दूसरे राजनीतिक दलों को 4 से लेकर 12 सीटें दी थी। न्यूज 24 और चाणक्य ने एनडीए को 400 सीटें दी थी, वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 107 सीटें दी, जबकि दूसरे राजनीतिक दलों को 36 सीटें दी थी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो एनडीए को 293 सीटें मिली लोकसभा में, और वहीं इंडिया गठबंधन को अनुमान से ज्यादा 234 सीटें मिली थी लोकसभा में, और दूसरे राजनीतिक दलों को लोकसभा में 16 सीटें हासिल हुई थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में एबीपी वोटर्स ने कांग्रेस को 50 से 58 सीटें दी थी, भारतीय जनता पार्टी को 20 से 28 सीटें दी थी, दूसरे राजनीतिक दलों को 10 से 14 सीटें दी थी। रिपब्लिक मैट्रिज ने कांग्रेस को 56 से 62 सीटें दी थी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 18 से लेकर 24 सीटें दी थी, जबकि दूसरे राजनीतिक दलों को 5 से 11 सीटें दी थी। पीपुल्स पल्स ने कांग्रेस को 49 से 61 सीटें दी थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटों से लेकर 32 सीटें विधानसभा में दी थी हरियाणा में, जबकि दूसरे राजनीतिक दलों को 5 से लेकर 8 विधानसभा सीटें दी थी। लेकिन जब नतीजे सबके सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। नतीजे आने के बाद सारे एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित हुए। नतीजों ने बीजेपी से 48 सीटें पाकर फिर से हरियाणा में सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस को महज 37 सीटें ही मिल सकी, और दूसरे राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं तो उनको सिर्फ 5 सीटें मिली थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में भी सभी एग्जिट पोल बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगा रहे थे। कांग्रेस गठबंधन को 200 से कम और भारतीय जनता पार्टी को अलायंस को 190 सीटों के करीब दिखा रहे थे। लेकिन नतीजों के दिन आया तो मनमोहन सिंह के अगुवाई वाली कांग्रेस गठबंधन को 262 सीटें मिली थी, और एक बार फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। यह भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए तमाम विपक्षी दल और कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि एग्जिट पोल गलत तरीके से दिखाए जाते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2004 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल जनता का मूड भांपने में कामयाब नहीं रहा, और सभी एग्जिट पोल अटल बीजेपी गठबंधन को जीत दिला रहे थे। लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 181 सीटों पर सिमट कर रह गया था, और कांग्रेस के गठबंधन को 208 सीटें मिलने के साथ मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, अगर आपको याद होगा। यानी 2004 के एग्जिट पोल भी फेल हो गए थे, गलत साबित हो गए थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तमाम ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कई बार गलत साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी जनता बड़ी दिलचस्पी के साथ एग्जिट पोल को देखती है, और जब नतीजे सामने आते हैं तो उस पर भरोसा भी करते हैं। इस बार एग्जिट पोलों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके साथी दलों की सरकार बनती एग्जिट पोल में दिख रही है, और लोकसभा चुनाव में इसका उलट हुआ। वहां महाविकास अघाड़ी ने ज्यादा सीटें हासिल की थी, इसीलिए जब विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी वाले अलायंस की जीत मुश्किल मानी जा रही थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने वेलफेयर स्कीम का मेला लगा दिया, और फिर लोग कहने लगे कि हवा बदल रही है। अगर महाराष्ट्र के एग्जिट पोल सही निकले तो यह बात सही साबित हो जाएगी। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुनवाना चाहता हूं। राम कदम, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कोई कांटे की टक्कर नहीं, बड़ा स्पष्ट और मजबूत बहुमत लेकर महायुति सरकार स्थापित करेगी। और जो महाराष्ट्र में लाडली बहना का हो या किसानों का हो या लाडले भाई का हो, उनका अंडरकरण किसी के समझ में नहीं आया, और वही कारण था कि महाराष्ट्र में सब दूर वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। पोस्टर के बाद महायुति के अंदर इसकी जमकर चर्चा हो रही है कि सिर्फ महायुति में ही चर्चा नहीं है,
महाविकास अघाड़ी भी नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि सरकार तो कांग्रेस के अगुवाई में ही बनेगी, जबकि शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने पलटवार करते हुए कह दिया कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने महाराष्ट्र इकाई को कुछ कहा तो ऐलान करने में दिक्कत क्या है। सुनिए नतीजों से कुछ घंटे पहले किस तरीके से गठबंधन के अंदर वार पलटवार चल रहा है। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बयानबाजी सिर्फ मुख्यमंत्री को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि राज्य में हुए वोटिंग को लेकर भी दोनों खेमों में अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी जीत की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सन 1995 के बाद यह पहला मौका है जब 65% बंपर वोटिंग के साथ नेताओं के चेहरे खिल उठे। साल 1995 के महाराष्ट्र चुनाव में 71.6% मतदान हुआ था, लेकिन इसके बाद विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, आंकड़ा कभी 65 को भी नहीं छू पाया। महाराष्ट्र में वोटिंग के आंकड़े क्या कहते हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। इस बार महाराष्ट्र में बंपर वोटिंग हुई और वोट के सारे रिकॉर्ड टूट गए। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 65.1% वोटिंग हुई, जो साल 1995 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। साल 1995 में 71% से ज्यादा वोटिंग हुई, साल 1999 में 61% वोटिंग हुई, साल 2004 में 63% से ज्यादा वोटिंग हुई और साल 2009 में लगभग 60% के आसपास वोटिंग हुई और साल 2014 में 63% से ज्यादा वोटिंग हुई और साल 2019 में 61% से ज्यादा वोटिंग महाराष्ट्र में हो चुकी है। मैं आपको वोटिंग का आंकड़ा भी बड़ा है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। उससे राजनीतिक दलों की जो धड़कनें हैं वो लगातार बढ़ा दी है। हर कोई अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब इसका विश्लेषण कर रहा है, आकलन कर रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि बढ़े हुए वोटिंग का फायदा महायुति को होगा, जबकि कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ज्यादा वोटिंग सरकार के खिलाफ बने माहौल का नतीजा है। यानी कुछ घंटों के बाद यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। जिले में, लातूर शहर में बड़ी तादाद में लोग महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और आज भी हमने जो वोट पड़े हैं, मैंने बहुत जगह जाकर देखा, मतदाताओं से भी बात की और बड़े ही उत्साह से वो कांग्रेस के पीछे खड़े होते हुए मुझे दिखाई दिए और मुझे ऐसा लगता है कि लातूर जिलों में सारी कांग्रेस की सीटें हम जीत जाएंगे। महाराष्ट्र के कोने कोनों में बयानों का दौर, दावों के दौर की लगातार भरमार दिख रही है। नागपुर से लेकर नासिक तक, मुंबई से लेकर लातूर तक बयानबाजी से पीछे कोई नहीं है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, इसका जवाब ईवीएम में बंद है, जो अब से कुछ घंटों के बाद खुलेगा। नतीजे सबके सामने होंगे, जिसका इंतजार महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हर कोई आम खास कर रहा है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी।
झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में किसको फायदा होगा, और यह तस्वीर अब से कुछ घंटे के बाद साफ हो जाएगी। या यूं कहें, जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो कुछ हद तक तस्वीर साफ होगी कि किसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है, किस नेता को कितने फीसदी वोट मिला है। यह कुछ घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, दिल की धड़कनों को बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि ये नेताओं के लिए कयामत की रात है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।